Hi guys, you are most welcome. Today's a new topic is distinction between पार्टनरशिप एंड एलएलपी। पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या डिफरेंस है, आज हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप एंड एलएलपी। एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप, ओके, लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप। इसमें डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन को लेंगे और इसके आधार पे हम लोग पार्टनरशिप और एलएलपी पे डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप और एलएलपी में किन बातों को मेंशन किया जाता है। ओके, देखते हैं। फर्स्ट आप लिख सकते हैं अप्लीकेबल लॉ। अप्लीकेबल लॉ मीन्स पार्टनरशिप में और आपके एलएलपी में कौन सा लॉ लागू होता है। तो मेरे भाई, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932, साझेदारी अधिनियम 1932 1932 लागू होता है। बट एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 लागू होता है, 2008। एलएलपी में लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 लागू होता है एंड आपके पार्टनरशिप में पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है। ये आपका अप्लीकेबल लॉ, ये लॉ दोनों में लागू होता है। ओके, सेकंड लिखते हैं रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, मतलब कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। बट एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है और इसका रजिस्ट्रेशन कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा कराया जाता है। जैसे कंपनी के रजिस्ट्रार होगा, वहीं से ये एलएलपी एक्ट में जो भी बिजनेस वर्क करेगा, काम करेगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्लियर? तो इसका रजिस्ट्रेशन कराना ऑप्शनल है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। एंड एलएलपी में जो कंपनी के रजिस्ट्रार होते हैं, उन्हीं के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होगा। क्लियर? अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, पॉइंट नंबर 3, क्रिएशन। इसका जो क्रिएशन होता है, पार्टनरशिप का जो क्रिएशन होता है, वो एग्रीमेंट के द्वारा होता है। एग्रीमेंट के द्वारा होता है आपस में। जैसे जितने भी पार्टनर्स वर्क करते हैं, तो आपस में पार्टनर्स के ठहराव जो एग्रीमेंट होता है, हिसाब किताब होता है, लिखा पढ़ी हो जाता है, तो एक एग्रीमेंट बन जाता है और उसके अकॉर्डिंग आपका ये पार्टनरशिप का क्रिएशन होता है। बट इसका जो आपका होता है वो लॉ के द्वारा, लॉ नियम के द्वारा, जो आपका एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, काम को करता है। ओके, तो इसका क्रिएशन आपस में एग्रीमेंट के द्वारा होता है और उसका क्रिएट आपका लॉ के द्वारा होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट, जो पार्टनरशिप में बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं, मतलब कंपनी जो है वो पार्टनर्स नहीं बन सकती है पार्टनरशिप में। बट एलएलपी एक्ट के द्वारा कंपनी को भी पार्टनरशिप में शामिल किया जाएगा। जैसे 2 कंपनियां या उससे अधिक कंपनियां मिलजुल करके आपस में वर्क कर सकती हैं, तो इसका आप ये कह सकते हैं यस, मतलब इसमें बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप में नहीं बन सकता है पार्टनर। बट एलएलपी एक्ट के अंतर्गत, मतलब लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग एक बॉडी कॉर्पोरेट को भी हम लोग पार्टनर्स को के रूप में बना सकते हैं। क्लियर? अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, ऑप्शन नंबर 5, 5वां। ये हमारा 4 टॉपिक ये क्लियर हो गया। 5वां देखते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका सेपरेट लीगल एंटिटी कोई अलग नहीं होता है, मतलब जो पार्टनर्स रहते हैं वो पार्टनरशिप के लिए ही होते हैं।
पार्टनर्स का रहना जरूरी होता है, तो वो आपका पार्टनरशिप क्रिएट होता है। और पार्टनर्स और कंपनी दोनों एक तरीके से होते हैं, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट के रूप में वर्क करते हैं। कभी एजेंट ही मीन्स से मेरे कहने का मतलब कि जो पार्टनर्स ही होता है यही प्रिंसिपल होता है और यही एजेंट रहता है। तो पार्टनरशिप में कोई भी अलग से सेपरेट एंटिटी, लीगल एंटिटी नहीं होती है। बट यहाँ पर इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जो आपका, जैसे आप लोग अकॉर्डिंग टू लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों ओनर अलग अलग माने जाते हैं, उसी तरीके से आपका एलएलपी में ये आपका लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है। बट यहाँ पे लागू नहीं होता है क्योंकि पार्टनर्स फर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये 5 पॉइंट हम लोगों ने अभी तक देखा। छठा हम लोग पॉइंट देखते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स। आप ये लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टनर्स। देखेंगे पार्टनरशिप में जो मिनिमम पार्टनर्स होंगे, मिनिमम वो 2 होंगे, 2, और जो मैक्सिमम होंगे वो 50 होंगे, 50 होंगे। क्लियर। बट ये एलएलपी में मिनिमम 2 होंगे, मिनिमम 2 होंगे, और मैक्सिमम के बारे में अनलिमिटेड, मतलब इसकी कोई संख्या नहीं है। ये 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 भी हो सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू इन पार्टनरशिप मिनिमम 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम विल बी 50। ये जो 50 मेंबर का जो जिक्र किया गया है वो कंपनीज एक्ट 2013 में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का जिक्र किया गया है। क्लियर। पहले ये मैक्सिमम नंबर ऑर्डिनरी बिजनेस में 20 हुआ करता था। क्लियर, मैक्सिमम 20 हुआ करता था, लेकिन आपके कंपनीज एक्ट 2013 में एक अमेंडमेंट किया गया, तो उसमें कुछ समय के लिए नंबर ऑफ पार्टनर्स को 100 किया गया था। फिर बाद में उसमें एक और अमेंडमेंट करके आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ऑर्डिनरी बिजनेस इज 50। ठीक है, मतलब आप अपने दिमाग में ये रख लीजिए कि ऑर्डिनरी बिजनेस का जो भी आपकी पार्टनरशिप चल रही है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स पूछेगा तो आप लोग 50 लिखेंगे। क्लियर, यही आपका प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, आप यही लिखेंगे, और मिनिमम 2 रहेगा। बट लीगल आपके लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप के अनुसार मिनिमम 2 तो होंगे, 2 होंगे, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। वो जितना मन करेगा उतना हो सकता है, कम से कम 2 हो, अधिकतम 3, 4, 5, 8, 10, 15, 20, 25, 50, 100 एक्सेट्रा, ये सब जो है कि इस तरीके से हो सकते हैं। तो हम लोगों ने ये कुछ डिफरेंस को देखा। तो नंबर ऑफ पार्टनर्स में आपको ये कंफर्म हो गया कि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स होंगे ऑर्डिनरी बिजनेस में। बट अगर हम लोग वहां पर देखें एलएलपी में, तो आपका मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड होंगे। यहां तक तो क्लियर हो ही गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट, ओनरशिप ऑफ एसेट्स। इसका जो भी ओनरशिप होता है वो पार्टनर्स के द्वारा होता है। ओके, मतलब यहाँ पे पार्टनर्स अपना पैसा लगाते हैं, पार्टनर्स फर्म से पैसा निकालते हैं, सभी पार्टनर्स के द्वारा कैपिटल का कंट्रीब्यूशन किया जाता है। या कोई भी एसेट्स जब खरीदी जाती है तो जो पार्टनर्स ले आते हैं, ले जाते हैं, पैसा फर्म में लगाते हैं, उसी के माध्यम से एसेट्स का परचेजिंग की जाती है। तो ये ओनरशिप ऑफ एसेट्स में ये पार्टनर्स, चूंकि पार्टनर्स के आधार पर ही पार्टनरशिप फर्म वर्क कर रहा है, तो ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये पार्टनर्स जो होता है कि वो एक तरीके से एसेट्स की व्यवस्था करते हैं आपस में मिलजुल करके, जो उनका एग्रीमेंट रहता है और जो पार्टनरशिप डीड बनाए रहते हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ओनरशिप जो होता है वो आपके, ये चूंकि एक्ट के द्वारा बना हुआ है, लॉ के द्वारा बना हुआ है, तो इसमें जो आपकी फर्म होती है वो डायरेक्ट आपकी ओनरशिप के रूप में काउंट करेगी, या जो कंपनी होती है वो काम करती है। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब कि ओनरशिप जो होता है वो फर्म के नाम से होता है, ये पार्टनर्स यहाँ पे अलग हो जाता है। अभी मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट लागू होता है, तो इसके अनुसार व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी दोनों अलग अलग माने जाते हैं। मीन्स पार्टनर्स एंड जो इसमें पार्टनरशिप एलएलपी एक्ट 2008 के अकॉर्डिंग जो बिजनेस चल रहा है, पार्टनरशिप चल रहा है, तो उसमें
ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट लागू होता है तो दोनों ये अलग अलग माने जाते हैं, तो ये फर्म की एसेट्स या लायबिलिटीज काउंट की जाएगी। ओके, अब आगे देखते हैं। लायबिलिटीज, इसकी जो पार्टनर्स की लायबिलिटीज होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है, बट एलएलपी में लिमिटेड होती है। लिमिटेड ये जो है कि ये लिमिटेड रहती है और यहाँ पे इसकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। क्लियर। अब आगे हम लोग देखते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मेरे भाई मैं आपको बताऊं कि पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप डू नॉट है परपेचुअल सक्सेशन। इसमें जो है कि कोई भी परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है, बट यहां पर एलएलपी में होता है। क्लियर। ये एलएलपी में आपके परपेचुअल सक्सेशन के रूप में ये काउंट किए जाएंगे। 8 हो गया, ये 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 9वां है पॉइंट। ओके, अब आगे हम ये देख सकते हैं कि ये टोटल हमारे 9 पॉइंट हो गए। एक चाहे तो और हम लिख सकते हैं कि एक्ट एज एन एजेंट, एक्ट एज एन एजेंट, मतलब यहां पर जो है कि ये एजेंट के रूप में वर्क करते हैं पार्टनर्स, और ये प्रिंसिपल के भी रूप में वर्क करते हैं, बट यहां पर ऐसा नहीं होता है। आप ये कह सकते हैं पार्टनरशिप में, इन ए पार्टनरशिप द पार्टनर्स एक्ट एन एजेंट ऑफ द पार्टनर्स एंड द फर्म। ओके, ये फर्म के रूप में, ये एजेंट के रूप में वर्क कर सकते हैं, बट द पार्टनरशिप आर एजेंट ऑफ द पार्टनर्स इन केस ऑफ एलएलपी। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखा कि ये आपके एक तरीके से अलग अलग जो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उसके लिए होता है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज कुछ ये डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी पे डिस्कस किए। मेरे भाई इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। जैसे पार्टनरशिप एक्ट कौन सा लागू है, 1932 लागू है। पार्टनरशिप में, ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होंगे, 50 होंगे। एलएलपी से रिलेटेड कौन सा एक्ट लागू है, 2008 लागू है। किस कंपनीज एक्ट के अंतर्गत मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 है, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स यहाँ पे हैं। आपके ऑर्डिनरी बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होंगे, बट ये पूछ दे कि एलएलपी में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होंगे, तो वहां पे कोई भी डिसाइड नहीं किया गया है, वो अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। मिनिमम पार्टनर्स एलएलपी में या आपके ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में 2 होते हैं। तो इस टाइप के मेरे भाई क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशंस में, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन या वनडे एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन या एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उसमें क्रिएट होता है। तो आज हम लोगों ने इस टॉपिक को देखा। ओके, थैंक यू।